सुनिए रुद्राय नमः। बोलो पार्वती। ये मैं अपने कानों से क्या सुन रही हूँ? आपका कोई प्रिय भक्त आपकी बहुत बड़ी अखंड तपस्या कर रहा है। क्यों नहीं, चलो चल करके देखती हूँ। क्यों नहीं, चलिए देख के आते हैं। रुद्राय नमः। रुद्राय नमः। भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ और जिसने बुलाया मुझे प्रेम से मैं उसी का भक्त हूँ। आंखें खोलो। पार्वती जी, ऐसा भगत तुम्हारा होगा कोई? देख लो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, देख लो कितना लीन है। रुद्राय नमः। भक्त आंखें खोलो। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। निराकार ओकार के मूल तुरीय मन वाणी ज्ञान व इंद्रियों से परे विकराल महाकाल के भी काल कृपालु दयालु गुरु के धाम संसार से परे हे देवादिदेव, ये वृत्तासुर तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करता है। सर रहो। माती जय जयति भवानी जगजननी गज पदन खदानन की माता, जय शिव चंद्र चकोर गौर गिरिराज की सोनी वरदाता। तुम शिव की अर्धांगिनी हो घट घट की जाननहारी। मन इच्छा किस तरह कहूं, कहने में है लज्जा भारी। जय रंगेश्वर जय भूतेश्वर जय कालेश्वर कैलाशपति, तुम्हारे जय में शीश नवाकर नमन करूं। जय शंकर मां पार्वती। पुत्रों आपकी अखंड वर्षों तपस्या की जी। मैं आपसे वरदान पाना चाहता हूँ। मांगो पुत्र, वरदान मांगो। हे देवादिदेव, ये जो भस्म कंगन है ये मुझे दे दो भगवान। ये आ रहे हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपसे आपका भक्त आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, वो खाली ये भस्म कंगन मांग रहा है। आप इसे भस्म कंगन मत दें, क्योंकि आपको तो पता है, क्योंकि ये दैत्य है, ये राक्षस है। क्योंकि जो दैत्य और राक्षस होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं। तो आप इसे अपना भस्म कंगन मत दें। इसके बदले में आपको दूसरा वरदान दे रहे हैं तो मैं आपको नहीं इनकार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि भस्म कंगन मत दें। भोलेनाथ भस्म कंगन भस्म कंगन। पुत्र और कुछ वरदान मांग लो इसको छोड़ के। नहीं भोलेनाथ, मैंने वर्षों आपकी अखंड तपस्या की है। अगर कुछ देना ही चाहते हो तो ये भस्म कंगन मुझे दे दो भोलेनाथ, मुझे दे दो। बड़े संकट में पार्वती जी, ये नहीं मांगना। ठीक है दे देता हूँ। ठीक है पुत्र, ये लीजिए। पार्वती जी भोलेनाथ, ये भस्म कंगन वाला हाथ हम जिस किसी के सर पर रख देंगे वो भस्म हो जाएगा। ऐसे ही होगा अवश्य। परंतु आपका कार्य हो जाता है तो हमको दे देना वापस। अवश्य। ठीक है। प्रणाम भोलेनाथ। प्रसन्न रहो। प्रणाम माती। बम बम भोले। भस्म कंगन भस्म कंगन
प्राप्त हो गया मुझे भस्म कंगन। अब ये भस्म कंगन वाला हाथ उस जयराज इंद्र के सर पे रखकर उसे हमेशा के लिए भस्म कर दूंगा और अमरावली का सम्राट मेरा हो जाएगा, मेरा। उसने मुझे वज्र शक्तियों से प्रहार किया, उसे प्याज के सहित वापस कर दिया। सावधान जयराजेंद्र, एक अभूवक्तासुर नहीं बल्कि भस्मासुर आ रहा है। और नहीं आ गई बहुत खुश लगेगा, क्योंकि जयराज मेरा एक वसूल है। यह वृत्तासुर जो जिसका ले लेता उसको ब्याज के सहित वापस अवश्य करता। जो तूने मुझे दिया था ना उसे ब्याज के सहित वापस करने के लिए आया। मुझे बहुत देर से इंतजार थी। इंतजाम था ना? हाँ, तो चल तैयार हो जा। तैयार है, चल युद्ध कर। याद रखना, ये बल में ताकत है और तपस्या में। भाग गया। मैं तो सोच रहा था कि ये हाथ उसके सर पे रखूंगा, लेकिन भाग गया। भाग जाने दो, लेकिन ये सिंहासन तो मेरा हो गया। लेकिन मैं जंगलों का रहने वाला सिंहासन पे कभी बैठा नहीं। देखता हूं सिंहासन का आनंद क्या होता है। आनंद आ रहा है बाबा। अमरावली के लोगों हंस रहे हो। चल, अगर हंसोगे तो हम तुम्हें दंडित करेंगे, क्योंकि ये वो नहीं है। कौन? वो जयराज इंद्र। उस इंद्र को मैंने बंदर बना के रखा दिया। अब मैं हूं यहां का राजा। अब वो आएगा। कौन आएगा? वो बूढ़ा जिसके मुंह में एक दांत पेट में नहीं आ, वो आएगा। नारद अब प्रणाम करेगा मुझे। अब इसी का इंतजार है, देखो कब आएगा। नारायण 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 क्या कहा? भक्तासुर? ऐसे नहीं कहा जाता। और कैसे कहे? अमरावली सम्राट वृत्तासुर महाराज, अब मुझे प्रणाम करो। अमरावती सम्राट है और भक्तासुर महाराज। अब क्या? अब महाराज हो गए। ठीक नहीं रहे? आए भक्तासुर, ये ऋषि नारद है। अगर तुम नारद हो तो मैं भी अमरावली का सम्राट। सम्राट बन गए तो तुम प्रणाम करो पहले। अरे मैं प्रणाम ऐसे नहीं करता हूँ। फिर कैसे करते हो? तुम अकेले हो। अकेला हूँ? मैं प्रणाम जोड़े से होता है, जोड़ा जिसका। जोड़ा? हाँ, जो या किस जोड़े की बात कर रहे हो?
आप जोड़ा नहीं जानते? नहीं। दूल्हा और दुल्हन। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ जैसे ब्रह्मा के पास ब्रह्माणी है, विष्णु के पास मैया लक्ष्मी, भोलेनाथ के साथ मैया पार्वती, ऐसा को मैं प्रणाम करता हूँ। तुम तो सिंगल हो। यारी जो शादीशुदा होते हैं तो उन्हीं को प्रणाम करते हो। अवश्य। तो मुझे क्या करना चाहिए? शादी करनी चाहिए। आपको शादी करना चाहिए। जोड़ा आप बना लो, मैं आपको प्रणाम करूँगा। नाराज, मुझे लगता है कि तुम्हारी बुद्धि और विवेक काम नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। मुझसे शादी बता कौन करेगा? मुझे से। अरे कहीं देखो। कहाँ देखो? अरे तुम तो राजा। चलो मैं शादी कर लूंगा, लेकिन कोई है शादी करने के लिए जो मुझसे करेगा? पहले अगर तुम तो राजा में आके हो, तुम्हारे साथ कोई भी शादी करेगा। और हमारी नजर में एक सुंदरी है। सुंदरी? हाँ सुंदरी? हाँ सुंदरी, अति सुंदरी, अति सुंदर, विश्व सुंदरी, विश्व सुंदरी। हाँ। कौन है वो? कौन है? ठहरो ठहरो, मैं बताता हूँ। कौन है वो? विश्व सुंदरी कौन है? हाँ विश्व सुंदरी है वो। वो मेरे लिए? हाँ। मुझसे शादी करेगी? हाँ। कौन है वो? अवश्य। कौन है वो? भोलेनाथ की मैया पार्वती। अगर तुम दिलों से नाराज है, तुमने ये नहीं सोचा कि तुम क्या कर रहे हो? अरे वो मेरी आराध्य है, मेरे भोलेनाथ मेरे आराध्य है। पार्वती मेरी माँ है। अरे माँ से शादी करने के लिए तुम कर रहे हो? नारायण नारायण। आप उनको माँ मानते हैं ना? मेरी माँ? हाँ मेरी भी माँ। लेकिन जिस समय भूत बावन भोलेनाथ आपको भस्म कंगन दे रहे थे, तो आपको क्या कहकर संबोधित किया? अरे भोलेनाथ, इसको भस्म कंगन न दो, ये राक्षस है, ये राक्षस है। तुमको वो राक्षस कहे और तुमको मैया कहो। अरे विश्व सुंदरी है, कहाँ आपका भट्टा सूट दी माइंड है। तुम शक्ति कहते हो। अगर वो मेरी माँ होती तो मुझे राक्षस नहीं कहती, मुझे दैत्य नहीं कहती, तो उन्हीं को अपनी दुल्हनिया बनाना चाहिए। और क्या? अवश्य अवश्य। आपके पास अब तो शक्ति है। बस कहेंगे वही वाली। लेकिन वो कहावत नहीं है कि यही ब्यूटी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ठीक है, अब मैं पार्वती को अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा। दुल्हनिया। चलो अब मुझे चलना चाहिए कैलाश की ओर।